नवन भली संसार में नानवे सो नीच, दारा से पर्वत कटे रहे गूंद लो बीच। झुकना एक महान गुण है। गोंदला जो देखा होगा आपने, पानी में रहता है, नदी के बीच में वो रहता है, लेकिन उसके अंदर एक गुण है, वो है झुकने का। उसके अंदर नम्रता है। वो नदी के थपेड़े खाता है, उनको सहन करता है। बहाव जिधर जिधर का होता है उधर वो मुड़ जाता है। अगर वो अकड़ करे ना तो जड़ समेत उखड़ के बह जाए। और सदा पानी के बीच रहता है। एक बड़े बड़े पर्वत वो भी कट जाते हैं पानी के बहाव से। इसलिए सहना एक महान गुण है। सहनशीलता जीवन में होना चाहिए। एक सज्जन जो मैंने देखा, वो गरीब आदमी था। संयोगवश उसकी शादी हो गई, लेकिन उसकी पत्नी बहुत गर्म थी और बार बार छोड़ के भगने की बात करती थी, लड़ती झगड़ती। लेकिन वो सता रहा। कई लोग उससे कहते हैं अरे मार साली को, लेकिन नहीं, वो सता रहा। क्योंकि वो जानता था मैं गरीब आदमी हूँ, अगर मैं इससे लड़ूंगा तो ये भग जाएगी। उसने सह सह के उसको रखा, तो बच्चों का बाप बन गया। उसका घर बना रहा। अगर वह अकड़ करता तो वो बिना बीबी के हो जाता। समाज भी कुछ ऐसा ही है जिसमें नाता फड़ता होती है, चली जाती है। कहने का भाव ये है कि सहना अच्छा गुण है, सहना चाहिए। जितना हो सहना चाहिए। अगर कोई लड़ाक होता है, एक सहने वाला होता है, तो काम बन जाता है। लेकिन एक लड़ाकू है, दूसरा भी सहने वाला नहीं है, वो भी लड़ाकू है, लड़ाई हो जाती है। लड़ाई होने से क्या होता है, सिर फट जाता है, या बात बढ़ जाती है तो मर्डर भी हो सकता है। इसलिए सहना महान गुण है। कबीर जी ने तो यहाँ तक कहा है, गाली से ही उपजे क्ल कष्ट वो मीच, हारी चले सो साधु है, लागी मरे सो नीच। गाली से क्लेश होता है। जो हार जाता है वो साधु है, और जिसके लग जाते हैं वो नीच बताया है उन्होंने। कहा है उन्होंने आगे भी, आवत गारी एक है उल्टा तो होत अनेक, कहे कबीर मत पलटे वाही एक की एक। वही एक की एक, यानी कि पलटने के लिए मना किया है। जवाब मत दो, मौन हो जाओ, तो गाली एक की एक रह जाएगी, बढ़ेगी नहीं। गाली बढ़ेगी दोनों तरफ से तो बात भी बढ़ेगी। भक्तिवान पुरुष हमेशा हर प्रकार से अपनी वाणी के द्वारा लोगों को बचाने का ही काम करते हैं। सिखाते हैं कि भाई मत पलटो, गाली कोई दे देता है कोई बात नहीं। हमारे भगत गोपाल दास जी कहते थे, बूंदी वाले,
कि लठूर जी कोई आपसे कहे कि आपकी नाक कट गई, यानी कि चढ़ाए आपको लड़ने के लिए, उकसाए, कोई कुछ बोल जाए रुकसाए कि आपकी नाक कट गई, तो आप नाक में हाथ लगा के देख लो, कहीं खून तो नहीं आ रहा। कांच में देख लो, कोई निशान तो नहीं हो रहा। कहने का भाव क्या है, कुछ तो समझाने वाले होते हैं लोग और कुछ लड़ाने वाले होते हैं। कुछ लड़ाने वाले होते हैं, वो कहते हैं तुम्हारी तो नाक कट गई। बस गुस्सा आ गया, गुस्से गुस्से में चल पड़े लड़ने, बात बढ़ गई। नहीं, जो गलत अल्फाज बोलता है, गलत शब्द बोलता है, जो गाली देता है, दूसरा कुछ नहीं कहता है, तो लोग उसी की बुराई करते हैं कि देख बेचारा कितना सज्जन है, ये कुछ नहीं बोल रहा है और ये गालियाँ पे गालियाँ दिए जा रहा है। कुछ समय पूर्व की बात है, मुझे एक सास बहू ने मिलकर दोनों जनों को गालियाँ देना शुरू किया। आप न मानो, कम से कम 5 घंटे तक गालियाँ देते रहे, भला बुरा कहते रहे, लेकिन हम दोनों जने गुरु की सिखलाई के अनुसार कुछ नहीं बोले, चुप रहे। शायद हम भी बोलते तो वो तो वैसे ही लड़ाकू है, मारपीट में आ जाते, या हमारे लगती या उनके लगती, बात टल गई, समय निकल गया। तो सहना एक बहुत बड़ा गुण है। जीवन में सहनशीलता को धारण करें गोंदले की तरह। और ये जब भी संभव है, जब हम सत्संग करें, संतों के वचन सुने, हरि सिमरन करें, तो हमें याद रहेगा कि हमें सहना है, हमें गुस्सा नहीं करना है। हम बार बार भूल जाते हैं, और जब भूल जाते हैं तो क्रोध करते हैं, सहते नहीं हैं, तो परिणाम बुरा ही होता है, अच्छा नहीं होता। दातार कृपा करे, सबको सहनशीलता वाला गुण मिले, सहने की शक्ति मिले। इन्हीं शब्दों से दास अपने शब्दों को विराम देगा। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।